नमस्कार। विज्ञान साधना कंसला विज्ञानमय कोशा के उद्देश्य से उन्नत तकनीकों में से एक है और आनंद अमृत सिंसना आनंदमय कोशा के उद्देश्य से है। आइए शुरू करते हैं। किसी भी ध्यान की मुद्रा में बैठिए। सर को बुलाइयो। भाई सर को बुलाइयो। इस पे ओम नहीं है। क्या हुआ? इस पे ओम नहीं है। नमस्कार। विज्ञान साधना कंसला विज्ञानमय कोश के उद्देश्य से उन्नत तकनीकों में से एक है और आनंद अमृत सिंसना आनंदमय कोशा के उद्देश्य से है। आइए हम सब लोग शुरू करते हैं। किसी भी बैठने की ध्यान मुद्रा में अपने आप को सहज बनाएं। नमस्कार मुद्रा को अपनाएं और मेरे बाद इस प्रार्थना को दोहराएं। दिक्काल ध्यानवाच्चिन्न अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतये कमानाय नमो कान्ताय तेजसे। नमस्कार मुद्रा को छोड़िए। अपने हाथों को अपनी पसंद की मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपनी आँखों को बंद कर लें। अपने पूरे शरीर को आराम दें। अपने दिमाग को अंदर की तरफ मोड़ें। अपनी सांस का निरीक्षण करें। खुशी का विश्लेषण। अपने जीवन में बहुत खुशी की घटना को याद करें। उस सुख को त्याग दें। यह क्या था? उपनिषद हमें सिखाते हैं कि सच्ची सुखी भोग की वस्तुओं में नहीं है, जैसे कि चॉकलेट, जैसे कि फिल्म देखना। खुशी बाहरी वस्तुओं या अनुभवों में नहीं है। इन चीज़ों के साथ खुशी केवल वस्तु के साथ होती है और ज़्यादातर स्थितियों में आपके पास वस्तु जितनी अधिक होती है उतनी ही कम यह आपको खुश करने के लिए जारी रहती है। सच्चा आनंद एक आंतरिक अनुभव है, एक आंतरिक स्थिति है, एक मौन की स्थिति है। भीतर मौन आनंद है। खुशी जीवन का लक्ष्य है और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। खुशी के अपने अनुभवों को याद रखें और आनंद मौन की धुन को सुनें। डर खुशी का मेल, भय का आह्वान करें। सभी स्तरों पर परिवर्तनों का निरीक्षण करें। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। भय का विश्लेषण करें। फैलाना और सामान्य करना। निडरता से भय का विस्तार करें और निर्भीकता से सही समझ के माध्यम से आनंद तक विस्तार करें। हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध ही कुंजी है और भय और खुशी का विश्लेषण का मार्ग भी है। आराम दें। अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। श्रेयस प्रयास। निडरता प्राप्त करने के लिए और निडर होने के लिए एक व्यक्ति को अपनी जीवन शैली की जांच करनी चाहिए।
क्या आप आलसी हैं या आप बहुत ऊर्जावान हैं या आप एक संतुलित व्यक्ति हैं? अपने भीतर इन गुणों का विश्लेषण करें। हमारा व्यक्तित्व इन 3 गुणों के संयोजन के रूप में बनता है और वह हमारे विचारों और कार्यों में परिलक्षित होते हैं। याद रखें कि भय आंदोलन है और यह खुशी मौन है। शांति। अब मौन और आनंद को महसूस करिए। आनंद को ले लिए आकाश की तरह अनंत मौन को महसूस करिए। शुद्ध मौन की स्थिति वह है जिसमें मन, प्राण, भावनाएं और यहाँ तक कि बुद्धि पूरी तरह से अशक्त हो जाती है। मौन के विस्तार और आनंदपूर्ण जागरूकता में कठिनाइयाँ होती हैं। जब तक आप कर सकते हैं तब तक रहिए। बाहर आने की जल्दी बिल्कुल भी ना करिए। यदि विचार ऊपर आते हैं तो प्रतिध्वनि की लहर महसूस करें और सभी तरंगे मौन में फैल जाएं। आप आनंद और शांति से भरे हुए हैं। अब आपको और लंबे समय तक मौन में रहना है। संकल्प करें चुप्पी की गहराई से। संकल्प के रूप में एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाएं, जो कि कम से कम शब्दों के साथ एक सकारात्मक बयान है। वर्तमान निरंतर तनाव में अपनी मातृभाषा में अधिमानता दोहराया है। 9 बार संकल्प को दोहराएं और इस मौन के बिस्तर पर उसको फैलने दें। शरीर को पूरी तरह से आराम दें। अंदर की ध्वनि को महसूस करें। अब समापन प्रार्थना के साथ सत्र समाप्त करने की तैयारी करते हैं। प्रार्थना को बंद करने के लिए नमस्कार मुद्रा को अपनाएं। अपने आप को पूरी तरीके से सहज करें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। नमस्कार मुद्रा को अपनाते हुए मेरे बाद इस प्रार्थना को दोहराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से नमस्कार मुद्रा को छोड़िए। अपनी आँखों को आराम से खोलिए। अपने शरीर में आराम को महसूस करिए और अपने आप को सहज बनाइए। धन्यवाद।